हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि ओम्स लॉ के ऊपर होगा। तो इसी बात पे हम चलते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए और अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बकल अप। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारा 1200 ओम है। अब उस इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट कितना फ्लो होगा, सोचने वाली बात है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो हमें दिया होता है वो हम पहले लिख लिया करें, ज़्यादा बेटर होगा। और अगर हमने एग्जामिनेशन कॉपी में भी यही काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, R इक्वल्स टू 1200 ओम। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब बोलोगे भैया ये ओम्स लॉ क्या है, ये ओम्स लॉ को हमने पढ़ा ही नहीं। तो अभी पिछली वीडियोस में जाके देखें ओम्स लॉ क्या होता है और ओम्स लॉ का जो भी फॉर्मूला है और किस तरह से ये V इक्वल्स टू IR आया, ये हम ओम्स लॉ वाली वीडियो में देख चुके हैं। वहाँ जाके अभी जाके देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ से हम करंट का फॉर्मूला निकालेंगे V बाई R, जो कि है 220 वोल्ट बाई 1200 ओम। यहाँ से करंट का वैल्यू जो आता है वो 0.18 एम्पियर आता है। वो कैसे आता है कि हम वोल्टेज का हम वैल्यू रखेंगे 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस का हम रखेंगे 1200 ओम। तो यहाँ से I आता है हमारा 0.18 एम्पियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। अब एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 100 ओम है। पहले क्वेश्चन की तरह सिमिलर क्वेश्चन है ये भी, तो फिर ये भी स्टार्ट करते हैं। तो गिवन हमें 2 पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया है 220 वोल्ट और 100 ओम। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाई R, V की वैल्यू 220 वोल्ट, R की वैल्यू 100 ओम। यहाँ हम पुट कर देंगे I इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर। हमारा क्वेश्चन आ गया, है ना, बहुत सिंपल। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। The potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? अब एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है और करंट 4 एम्पियर हमारा निकल रहा है। अब अगर करंट कितना निकलेगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें 60 वोल्ट से 120 वोल्ट, है ना इंटरेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं। गिवन V इक्वल्स टू 60 वोल्ट, I इक्वल्स टू 4 एम्पियर। पहले कंडीशन के लिए हम अप्लाई करते हैं जिसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है। ओम्स लॉ हमारा V इक्वल्स टू IR बोलता है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्वल्स टू V बाई I होगा। यानी कि देखिए जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस थोड़ी ना इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, तो वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो हम इसी की तरह पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो 60 वोल्ट बाई 4 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस हमारा 15 ओम आ गया। तो अब इसी के बाद जब हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जाता है, तो हमारा I इक्वल्स टू V बाई R होता है। तो V हमारा 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमने अभी अभी निकाला है 15 ओम। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते ही करंट की वैल्यू हमारी 8 एम्पियर आ जाएगी, है ना क्वेश्चन बहुत अच्छा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of a metal wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of metal at the temperature? एक मेटल वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस हमारा 26 ओम है, वो 20 डिग्री सेल्सियस का है। If the diameter of the metal wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of metal at the temperature? इसी टेम्परेचर पे कितनी रेजिस्टिविटी होगी। तो अब ये बोलोगे भाई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कहाँ है, क्या था, याद नहीं, तो हमने तो कुछ ऐसा देखा नहीं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए, याद आया। वहीं से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, ये रहा। गिवन हमें दे रखा है आर इक्वल्स टू 26 ओम, लेंथ 1 मीटर, डायमीटर में 0.3 मिलीमीटर है। अब ये तो एम के यूनिट है ही नहीं, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 बाई 1000 मीटर, तो 0.3 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारे मीटर में आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4। आगे चलते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे हम आर ए एल की। ए हमारा क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
दिया तो हमें डायमीटर है, तो डायमीटर हम जानते ही रेडियस जो होता है वो हमारा d/2 होता है, वो हम पुट करेंगे तो d का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ r इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू लेंथ आ गया ना हमारा। पाई की वैल्यू क्या थी 22/7, पुट कर देंगे 22/7। r हमारा 26 है, d हमारा ऊपर अभी कैलकुलेट किया हमने मीटर में, तो वो पुट करेंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 इंटू 1। तो रेसिस्टिविटी हमारा कितना गया 1.84 इंटू 10⁻�6 ओम मीटर। ये हमारी रेसिस्टिविटी, ये P नहीं है, ये रो है, ये P जैसा लग रहा है बट ये रो है। तो 1.84 इंटू 10⁻�6 ओम मीटर हमारा रेसिस्टिविटी आएगा। इसी के साथ हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A wire of a given material having a length L and an area of cross section A has a resistance of 4 ohm। एक वायर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसका रेजिस्टेंस 4 ohm है। What would be the resistance of another wire of the same material having a length L/2 and area of cross section 2 है। अब सेम वायर का अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें, सेम मटेरियल है जिसका लेंथ L/2 हो जाए और एरिया 2 हो जाए, यानी कि लेंथ हाफ हो जाए और एरिया 2 हो जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से भी, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन काफी आता है। तो अब सॉल्व करते हैं। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, तो पहले वायर के लिए अगर हम निकालेंगे तो R1 हमारा हो जाएगा रो एल बाई ए इक्वल्स टू 4 ओम। नाउ सेकंड वायर के लिए अगर निकाले जहाँ पे हमारा लेंथ हमारा हाफ हो गया, एरिया हमारा दुगना, तो हम उसे वोट कर देंगे R2 इक्वल्स टू रो एल बाई 2/2 है। इसे करेंगे तो ये R2 जो हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू रो एल बाई ए हो जाएगा। हम इस 2 को अलग ले आएंगे और रो एल बाई ए को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा। अब रो एल बाई ए हमारा R1 था, ऊपर देख चुके हैं, तो हमारा इसको हम R1 लिख देंगे, तो R2 इक्वल्स टू 1/4 इंटू R1। R1 की वैल्यू हमारी 4 ओम है, वो पुट करेंगे तो R2 हमारा आ जाएगा 1 ओम। बहुत ही सिंपल था ना। अब यहीं पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है। Will current flow from easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? क्या करंट फ्लो करेगा एक थिक वायर और थिन वायर से, सेम मटेरियल हो, सेम सोर्स से कनेक्ट हो, और किस वायर में जल्दी या इजीली फ्लो हो जाएगा करंट, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर लिखें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बिल्कुल आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। और इन सभी क्वेश्चंस के मैंने एक लिंक बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा आपको, वो भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चंस करने चाहिए तो वो भी बताइएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो भी रेजिस्टेंस के नेटवर्क के ऊपर होगी, जिसमें हम रेजिस्टेंस के बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज पैरेलल में, उसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे कि सीरीज कैसे है, पैरेलल कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ओके।